हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपका नवंबर हॉरोस्कोप, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आज आप जानोगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करी जाएंगी, फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर आपकी हेल्थ और फिर आपके करियर को चेक करा जाएगा। साथ ही साथ क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए, वो भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें। और अब आप मेरे मेंबरशिप क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन कर कर, तो ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय जेमिनाइज, तो लेट अस चेक आउट कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस मंथ कैसे रहने वाली है, और फिर आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर को भी हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज इस मंथ कैसी हैं। तो जेमिनाई, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है, वाओ, इज एन एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जीज अगर जेमिनाई आपके देखी जाए तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा हैप्पी, इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं जो कुछ आपने आज तक अचीव करा है अपनी लाइफ में, आप उन चीजों के लिए खुद को जैसे कहते हैं ना, ट्रीट देते हुए नजर आ रहे हो कि हाँ मैंने ये सब कुछ अचीव करा है। आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आज आ जाएगा, इस मंथ में आ जाएगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड आता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि यस, डिवाइन, यूनिवर्स जैसे आपके साथ हैं और वो आपको जैसे ब्लेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड, ये बहुत ही अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि यू विल लिटरली फील कि आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड आप उन्हें रिसीव कर पा रहे हो। इस टाइम पीरियड में आप काफी स्पिरिचुअली अलाइंड रहने वाले हो, यूनिवर्स के साथ काफी अलाइंड रहने वाले हो। बहुत ज्यादा आपका फोकस जो है वो जैसे गॉड की तरफ या फिर जो यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ बहुत ज्यादा आपका फोकस रहेगा। आप बहुत ज्यादा कुछ जैसे कहते हैं ना कि मतलब मोटिवेटेड रहना, इंस्पायर्ड रहना, ठीक है। और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, मंदिर गुरुद्वारे जाना, ठीक है, मस्जिद जाना, जो भी आपका रिलीजन है, चर्च जाना, जो भी आपका रिलीजन है, आपको वहां जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इट इज दैट टाइम पीरियड जहां पर आप बहुत ज्यादा फोकस आपका स्पिरिचुअल नॉलेज पर भी रह सकता है। हो सकता है आप रेगुलरली कुछ स्पिरिचुअली सुने, स्पिरिचुअली अलाइंड रहने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए देख रही हूँ। एंड यू विल लिटरली फील कि हाँ, जैसे गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विद यू, गॉड की ब्लेसिंग्स पूरी हैं आपके साथ। मे बी आपने पास्ट में बहुत ज्यादा सफर करा है, शायद इस वजह से इस टाइम पर गॉड आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपको किसी चीज का रिवॉर्ड और किसी चीज का किसी आपके अच्छे, जैसे कहते हैं कि कुछ अच्छा कर्मा आप क्रिएट करके आए हो पास्ट में, और उस अच्छे कर्मा की ब्लेसिंग्स आपको जैसे मिल रही हैं। आपने बहुत सफर करा है, ठीक है, आपने पास्ट में बहुत ज्यादा सफर करा है, एंड यू विल लिटरली फीलिंग कि वो सफरिंग्स आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, आपकी ये ऐसा टाइम पीरियड रहने वाला है कि आप जो भी विश करोगे ना, यू विल सी कि आप उस विश को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, है ना। तो इस टाइम पीरियड में जो भी आप मैनिफेस्ट करो ना, बहुत सोच समझ कर मैनिफेस्ट करो। अपने लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अपने लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं जो भी इस टाइम पर मैनिफेस्ट करोगे, आप उन चीजों को रिसीव भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। वेल, अदर देन दैट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप काफी सोशलाइज रहने वाले हो, यानी आप काफी ज्यादा लोगों से बातचीत करना, चैटिंग करना, ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। आप अपनी इंजॉयमेंट, अपने फन की तरफ, अपने प्लेजर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो जैसे यस, यू आर द बेस्ट, ठीक है। आपको ऐसे लगने वाला है जैसे हाँ, आपके हार्ड वर्क का एक गुड रिजल्ट आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपने पास्ट को भी ओवरकम यहाँ पर कर रहे हो, यानी पास्ट में अगर आपने किसी तरीके के भी लॉसेस बेयर करे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट को भी ओवरकम करते हुए आ रहे हो। उन लॉसेस को आप रिकवर करते हुए नजर आ रहे हो, वो भी अपने हार्ड वर्क से। किसी तरीके की नई ब्लेसिंग्स, किसी तरीके की न्यू इन्वेस्टमेंट पर भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी आपके अंदर एक डर बना रहेगा। वो होता है ना कि एक डर बना रहना कि नहीं यार, कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए, कहीं मेरी नजर ना लग जाए इन चीजों को। तो ऐसा कुछ आपके साथ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर सब कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज चलेगी कि यार इतना पॉजिटिव मेरे साथ कैसे हो रहा है ना। कहीं ये चीजें खराब ना हो जाए, कहीं ये वक्त गुजर ना जाए जल्दी से।
है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मैं यहाँ पर आती हुई देख रही हूँ। वेल, इट इज अ गुड टाइम कि आपको किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट का एक गुड रिजल्ट भी मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है ना। कुछ आपने पास्ट में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करी हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। पास्ट में आपने किसी रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करा है, अपनी केयर, अपना लव, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उस पर्सन की री एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, वो पर्सन कम बैक कर सकता है आपकी लाइफ में, और आपको बहुत ज्यादा इमोशनल फुलफिल्ड या बहुत लवेबल फील भी करवा सकता है वो पर्सन। डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि आप थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये डेविल की एनर्जी उस नेगेटिविटी को दिखा रही है। डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप 199% चीजें पॉजिटिव है, लेकिन 1% आप ओवर थिंकिंग से चीजें खराब कर सकते हो। तो ओवर थिंकिंग से इस टाइम पीरियड में आपको कहीं हद तक बचने की जरूरत है। ठीक है, जितना ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड रहोगे उतना आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। ओके, चलिए आपके रिलेशनशिप को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। रिलेशनशिप की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी हैं। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी। रिलेशनशिप वाइज चीजें बहुत पॉजिटिव होती हुई जा रही हैं, अगर स्पेशली आप मैरिड हो तो। ठीक है, मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। मे बी आप उनके साथ किसी हॉलीडे पर जाओ। ठीक है, हॉलीडे पर जाते हुए कि यहाँ पर एनर्जी है रिलैक्सिंग टाइम पीरियड, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर आप किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो, कोई फ्रस्ट्रेशंस, कोई डीले, कोई ब्लॉकेजेस आप फेस नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। आप पूरा फोकस जो है अपनी एंजॉयमेंट पर देते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, लेकिन शायद इतना ज्यादा अपनी एंजॉयमेंट पर फोकस देने की वजह से आप अपने गोल्स, अपने एम से भटक सकते हो। ठीक है, तो अपने एक बैलेंस लेकर आपको आने की जरूरत है, जहां पर आप अपने गोल्स, अपने एम्स पर भी पूरा फोकस रखें। अब जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनकी तरफ भी मैरिज प्रपोजल आता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आपके मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, वो भी किसी लेडी फिगर के थ्रू, यानी ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर साइड, आपकी बुआ, आपकी चाची, या सम फीमेल इन योर फैमिली जिनकी तरफ से आपको मैरिज प्रपोजल स्ट्रांगली आने के चांसेस हैं। और थर्डली यहाँ पर अगर आपने कभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हैंडल करा है और अभी तक आपके पार्टनर को आप भूल नहीं पाए हो, फॉरगेट नहीं कर पाए हो उनको, तो उस पर्सन के भी री एंट्री आपकी लाइफ में होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वो पर्सन भी आपको आके बहुत लवेबल एनर्जी देने के चांसेस यहाँ पर है। जो पर्सन आपको पास्ट में सैबोटेज कर कर या चीट कर कर गया था, वो पर्सन खुद आकर आपसे माफी मांगने वाला है। ये एनर्जी मिड ऑफ नवंबर की मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रही है। तो रिलेशनशिप वाइज तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही हैं। लेट्स चेकआउट कि आपके करियर कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम में। प्लीज डिवाइन बताएं करियर कैसा है मेरे व्यूअर्स का नवंबर में। करियर की एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड। ओके, तो मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा फोकस अपने रिलेशनशिप पर, अपने एंजॉयमेंट पर, अपने फन पर दे रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने करियर से भटकते हुए, डिस्ट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, आपके पास एक पावर है, आपके पास एक अथॉरिटी होगी, ठीक है, लेकिन अपनी उस पावर का, अपनी उस अथॉरिटी का गलत यूज आपने नहीं करना है। आपको आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत ही फेवरेबल टाइम पीरियड आपका है, तो उसको यूटिलाइज करो अपने एम्स, अपने गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अपनी जॉब को लेकर भी कंसर्न होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जैसे आपको जॉब इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आपकी जॉब जैसे चली जाएगी क्योंकि आप अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ ऐसे जॉब को लेकर या तो इनसिक्योरिटी आपको होती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप इस टाइम पीरियड में कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, एंड ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है। देखो, आप फाइनेंशियली तो फुलफिल्ड नजर आ रहे हो सकता है आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल, अगर ऐसा आप सोच रहे हो आपको करना चाहिए, बिकॉज वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा लग्जरी देने वाली है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल विच शोज कि हाँ, अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हो या रिसेंटली आपने करी है, तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा लग्जरी देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये बता रही है कि अगर आप पार्टनरशिप में वर्क करते हो, है ना, किसी पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में इस टाइम पीरियड पर अगर आप काम करते हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो कोलैबोरेशन में, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा साबित हो सकता है वो चीज आपके लिए। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप में काम करें, और साथ ही साथ ये काफी अच्छा टाइम पीरियड आपके करियर की ग्रोथ के लिए, आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड आता हुआ नजर आ रहा है।
मनी गेन भी हो रहा है, कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आना, कोई आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी कोई उसकी तरफ से कोई मनी गेन होना, कोई एफडी का ब्रेक होना जिसकी वजह से आपका मनी गेन होना। तो किसी कोई एंगल ऐसा है यहाँ पर आपकी लाइफ में जहां से बहुत ज्यादा मनी गेन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये मनी को आप बहुत सही जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। आपको इस मनी को बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने इस मनी को सोच समझ कर इन्वेस्ट नहीं करा तो इसकी इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में नुकसान दे सकती है, ठीक है। तो जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें तो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। किसी ऐसे व्यक्ति से ही सलाह लेनी है आपने जो आपका ट्रू वेल विशर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको सलाह देने भी ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग आ रहे हैं जो आपको एडवाइस करने, आपको गाइड करने आ रहे हैं, बट हर पर्सन की नीयत अच्छी नहीं है आपके लिए, ओके। तो ये चीज भी आपको समझना है। तो अगर मनी गेन आपको हुआ है तो उस चीज को थोड़ा हिडन रखना है आपने, ज्यादा लोगों को उस चीज को डिस्क्लोज आपने नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करनी है आपने। चलिए आपके हेल्थ इश्यूज भी चेकआउट कर लेते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है इस टाइम पीरियड में, प्लीज डिवाइन बताएं हेल्थ कैसी रहेगी मेरे व्यूअर्स की। हेल्थ आपकी रहने वाली है डेथ, ओके, ग्रेट, 2 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड एंड वाओ, एस ऑफ हैंड। अगर आपकी हेल्थ की एनर्जीज देखी जाए तो आप पास्ट की सारी बीमारियां आपकी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। ये बीमारियां आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। आपको खुद डिसहार्टन नहीं होना है। अपनी विल पावर को जितना ज्यादा आप स्ट्रांग रखेंगे जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ पर, अपनी रिकवरी पर फोकस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको किसी पास्ट हेल्थ इश्यूज से रिकवर होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यानी पास्ट में कोई बहुत बड़ा आपको हेल्थ इश्यूज था जिससे आप रिकवर हो रहे हो, अनफिट एंड फाइन होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट में भी आपने यही मिस्टेक करी थी, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करा था, अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपनी फूड पर, खाने पर फोकस नहीं करा था, ठीक है। तो अब आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी है। अपनी एक्सरसाइज पर, योगा, जिम करो, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है आपने। स्पेशली अगर ये चीजें आप करते हो तो आप बड़ी से बड़ी हेल्थ इश्यूज से भी रिकवर होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। बड़े से बड़ा हेल्थ इश्यूज भी अगर है ना तो आप उससे भी रिकवर होते हुए दिख रहे हो। किसी भी चीज की स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। आप छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हो, पर आपको उन छोटी छोटी चीजों को लेकर भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। खुश रहो, बिल्कुल हैप्पी रहो, हेल्दी ईटिंग रखो, हेल्दी डाइट लो अपनी, ठीक है। उससे आप बहुत जल्दी मतलब सही रहेगा चीजें, ठीक है। और अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं करते हो, अगर आप अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी डाइट पर फोकस नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो चीज आपको इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। इश्यूज कैसे? फायर एनर्जीज की वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। यानी ये कौन सी एनर्जीज दिखा रही है? स्टमक डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी इश्यूज आपको हो सकते हैं, या फिर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आपको इन चीजों से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि रिकवर होने के लिए आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट पर, अपने डाइजेशन पर, जो फूड आप इनटेक कर रहे हो उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर आप ये चीज करते हो तो डेफिनेटली आप सिक्योर हो, हेल्थ को लेकर फिर कोई भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। सो गाइडेंस जो आपके लिए निकल कर आ रही है, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। ग्रेट। तो आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आ रही है कि आप ये टाइम है आपकी नेगेटिविटी रिलीज होने का, ठीक है। और नेगेटिविटी कैसे रिलीज होती है? जब आप लेट गो करते हो चीजों को। तो पास्ट आपको हमेशा हर्ट करता है, अपने पास्ट में नहीं रहना है। पास्ट में इसने ये करा, उसने वो करा, इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, नहीं, इन चीजों पर फोकस नहीं करना है। अपने पास्ट को लेट गो करो, नेगेटिविटी को लेट गो करो। यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अब ये टाइम पीरियड आपका आ रहा है जहां पर आप हर तरीके की नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो, है ना। और नेगेटिविटी को लेट गो करने का मतलब क्या है कि आप लाइट की तरफ आ रहे हो, आप रोशनी की तरफ आ रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हो। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आना है चीजों को लेकर। सो ये थी आज आपकी एनर्जीज। So this is all for today. Thank you. Bye bye and take care. Like, comment, share and subscribe जरूर करें।